अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई केनान से मिस्र में गल्ला खरीदने के लिए आए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया और वो ना पहचान सके। जब यूसुफ ने उनके लिए उनका सामान तैयार किया तो कहा कि फिर आना तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा और भाई है उसे भी अपने पास लेते आना। क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं माप भी पूरी पूरी देता हूँ और वह मनवाजी भी खूब करता हूँ। अगर तुम ऐसे मेरे पास ना लाए उसे मेरे पास ना लाए तो ना तुम्हें मेरे हाथ से गला मिलेगा और ना तुम मेरे पास आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में उसके वालिदा से तज़किरा करेंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुदाम से कहा कि उनका सरमाया गले की कीमत उनकी बोरियों में रख दो। जब नहीं कि जब ये अपने अहल व अयाल में वापस पहुंचेंगे तो उसे पहचान लें, और जब नहीं कि ये फिर यहाँ आए। इन आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की मिस्र में आने की और अल्लाह की खबर दे रहे हैं। अल्लाह ताला खबर दे रहे हैं कि जब कहत साली शुरू हुई और हर अल्लाह के हर जगह आम हो गई। इन दोनों मिस्री इलाकों में पर दीन और दुनिया के लिहाज से यूसुफ अलैहिस्सलाम को छाए हुए थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने के लिए मिस्र पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने पहचान लिया, लेकिन आपके भाई आपको ना पहचान सके, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों वह गुमान भी ना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतनी अजमत और रिफात शान मिल सकती है। और अहले किताब के यहाँ यूँ है कि जब उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने आपको सजदा किया, जिसे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान गए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वो उनको ना पहचान सकें, इसलिए उन्होंने भाइयों से सख्त बात की और कहा कि तुम जासूस हो और हमारे इलाकों के बारे में मालूमात लेने आए हो। भाइयों ने जवाब में कहा, अल्लाह की पनाह, हम तो अपने लिए गल्ला लेने आए हैं, क्योंकि हम भूख व अफलास में मुब्तला हैं। हम केनान के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और हम एक बाप के 12 बेटे हैं। एक भाई तुम्हारा गुम हो गया है और इसे छोटा एक भाई अपने बाप के पास है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम तुम्हारे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। और इनके हाँ ये बात भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको 3 दिन अपने पास रखा। उनको 3 दिन रखा अपने पास, फिर उनको छोड़ दिया और शमून को अपने साथ रख लिया ताकि वो दूसरे भाई को भी लाएं। मगर ये सब बातें मेले नज़र हैं कि सही नहीं लगती। वलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको उनके सामान के साथ तैयार किया, यानी आम दस्तूर के मुताबिक उनको गल्ला मुहैया किया और हर एक के लिए एक ऊँट का बोझ था, उससे ज़्यादा किसी को नहीं दिया जाता था। तो कहा जाता है कि जो तुम्हारा भाई बाप के तरफ से है उसको मेरे पास ले आना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे उनके हालात दरियाफ्त किए थे और ये भी पूछा कि वो कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 12 भाई थे, उनमें से एक तो गुम हो गया है और इसका एक हकीकी भाई हमारे बाप के पास है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि जब आइंदा साल आओ तो अपने इस छोटे भाई को भी साथ लाना, और फरमाया कि तुम देख नहीं रहे हो कि मैं माप पूरा देता हूँ और मेहमानी भी खूब करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी मेहमानी बहुत अच्छे तरीके से की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तो उनकी रग़बत दिलाई, फिर उनको डराया कि अगर तुम अपने भाई को मेरे पास ना ले आए तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई माप यानी गंदम नहीं, और मेरे करीब भी ना आना और ना मैं तुम्हारे अपना करीबी बनाऊंगा। इस बात की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरी कोशिश की कि वो अपने भाई को साथ ले आएं कि मैं अपनी मुलाकात को शौक पूरा कर सकूं, और इसके लिए उन्होंने दोनों तरीके अख्तियार किए। उनको गल्ला ज़्यादा देने का लालच दिया और डराया भी कि साथ ना ले आने की सूरत में ना तो तुम्हें गल्ला मिलेगा और ना तुमको करीब आने दूंगा। तो इस बारे में भाइयों ने जवाब दिया कि इस बारे में अपने बाप से हम बातचीत और तज़किरा करेंगे, यानी उसके साथ लाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे और आपसे मुलाकात ज़रूर कराएंगे, यानी ये काम हम कर सकते हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके लिए एक और तरीका अख्तियार किया।
وہ یہ کہ اپنے خادموں سے کہا کہ غلے کی قیمت جو یہ لوگ اپنے ساتھ لائے ہیں وہ خفیہ طور پر ان کے سامان میں رکھ دو کہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اس کو پہچان لیں، اور ممکن ہے کہ اس طریقے سے وہ لوگ واپس آئیں۔ اس بارے میں کہا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے وطن واپس پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ جو رقم ہم غلے کے لیے لے گئے تھے وہ واپس آ گئی، تو اسے ادا کرنے کے لیے واپس آئیں گے۔ بعض نے یوں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ڈر تھا کہ دوبارہ واپس آنے کے لیے ان کے پاس شاید خرچہ نہ ہو، اور بعض کا خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام نے غلے کی قیمت لینا پسند نہ کی اور وہ سرمایہ کیا تھا، اس لیے اس کے متعلق مفسرین کے بہت اقوال ہیں، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ وہ چاندی کے ٹکڑے تھے اور یہی زیادہ مناسب ہے، واللہ عالم بالصواب۔ انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔